आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 4 अगस्त से 10 अगस्त 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। बुर्ज असद में अतार्द इस हफ्ते अपने पीछे हटने के मरहले के इख्तिताम के करीब पहुंच रहा है। प्लूटो की मुखालफत में यह मवासलाती सैयारा तब्दीली की कोशिश कर रहा है। बराह रास्त हरकत शुरू करने से पहले मरकरी को एक नए ख्याल के साथ पुरानी सोच के अमल को तब्दील करना होगा। माजी को छोड़ने और एक नए निज़ाम की शुरुआत को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। हमें ख़ास तौर पर 2 दिनों 5 और 6 अगस्त में मोहतात रहना चाहिए, जब ज़ोहरा, मरीख, चांद, नेपचून और ज़ुहल का एक शानदार मुरब्बा नजर आएगा। जब चांद बुर्ज जद्दी में हो तो सब्र का मुजाहरा करना बहुत अहम है, वरना मायूसी करीब आ सकती है। ज़हरमर्ख का मुरब्बा पहले ही जज्बाती तौर पर दबाव डाल रहा है, लिहाजा आइए इसे मजीद जज्बात के साथ मिलाने से बचें। 7 अगस्त को मरीख बुर्ज मीज़ान में मुंतकिल होता है और बुरूज के अंदर एक हम आहंग तरतीब में शामिल होता है, जिससे हुआ के बुरूज के दरमियान एक शानदार मसल्लस बुनती है। बुर्ज मीज़ान में ज़ोहरा का डोमेन मरीख एक सिफारती रवैया इख्तियार करता है जो इसकी जारहियत को काफ़ी हद तक कम कर देता है। यह ट्रांजिट मौजूदा तनाज़ात के हल में मददगार साबित हो सकता है। उग्रचे मरीख बुर्ज मीज़ान में मुकम्मल तौर पर नर्म नहीं है। यह गैर ज़रूरी दुश्मनी को कम करता है और तवाज़ुन और इंसाफ की वकालत करता है। मरीख यूरेनस और प्लूटो की तश्कील करदा मसल्लस गहरी और बसीरत अंगेज सोच को जन्म देती है। ये दूर नए ख्यालात, शानदार तसव्वुरात और बज़ाहिर गैर मुनसिफाना हालात में चलने की अंदरूनी ताकत को दरियाफ्त करने का एक शानदार मौका फराहम करता है। ज़ोहरा और मुश्तरी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, अपने असर और रसूख को बढ़ा रहे हैं और बेपनाह मिठास पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस तजुर्बे का मुकम्मल लुत्फ उठाने के लिए पहले सब्र करना ज़रूरी है। अब हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 4 अगस्त से 10 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल, बहुत कुछ हो सकता है। अपने इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर रहना बहुत जरूरी है, तो एहतियात बरतें। दरहकीकत अपने माहौल का ख्याल रखना एक ऐसा मौजू है जिस पर मैं बार बार बात करती हूँ। मजीद बरहा आपको दूसरों के साथ बातचीत करने, तवानाई का इश्तिराक करने की जरूरत है। आप में से कुछ कानूनी मामलात में मसरूफ हो सकते हैं और साथ ही सीखने में भी, जो आपके फलसफियाना अकायद की गहराई को जांचने का मौका फराहम कर सकता है। आप अपने आप से कुछ सवालात कर सकते हैं, आप फलसफे में मजीद दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से कुछ सफ़र की मंसूबा बंदी कर रहे होंगे, खास तौर पर लंबी दूरी बैरून मुल्क जाने के लिए। आपके एतकाद के निज़ाम और रूहानी अक़दार का भी जायजा लिया जा रहा है। ये एक तवील मुद्दती नुक्ता नज़र की अक्कासी करता है जो बड़ी तस्वीर को देखने और तवील मुद्दती सोच में मशगूल होने की अहमियत पर जोर देता है। किसी खास खातून शख्सियत के साथ आपके इर्द गिर्द मोहब्बत और शफकत भी महसूस होगी। आप में से कुछ इस फर्द से मिलने के लिए सफ़र कर सकते हैं। उग्रचे औरत की मौजूदगी महसूस होती है, आपके जहन में कोई खास ख्याल है और कुछ लोगों के लिए मोहब्बत वाकई उफ़ुक़ पर नजर आ रही है। आपके लिए बहुत से नए मौक़े होंगे, खास तौर पर आमदनी के नए ज़राए के हवाले से। यह हफ्ता नई मुलाजमत हासिल करने या किसी इजाफी उहदे पर गौर करने के लिए बेहतरीन है। अगर आप अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं तो ये तवानाई आपकी तरक्की की हिमायत करती है। मजमूई तौर पर एक खुशगवार माहौल आपको घेरे हुए है, जिसमें खानदानी खुशी और माली इस्तेहकाम की खुसूसियात है। ये एक खूबसूरत तवानाई है जो आपको अपनी जिंदगी में जादू और मुस्बतीत तलाश करने की तरगीब देती है, जैसा कि ये आपके इर्द गिर्द मौजूद है। उग्रचे सब्र का फल मीठा होता है। आपकी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां आएंगी और आप में से कुछ के लिए इसमें घर में तब्दीली शामिल हो सकती है। लिहाजा तब्दीलियां वाकई मौजूद हैं और ये तवानाई मुस्बत है। बातचीत और रहनुमाई की जरूरत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब तिब्बी पेशे में किसी ऐसे शख्स के साथ मोहब्बत तलाश करना हो सकता है जो डॉक्टर है या सेहत की देखभाल के शोबे में काम करता है। मजीद बरह में एक खुशगवार नतीजे के करीब आने की पेशगोई कर रही हूँ। आपके जहन में कुछ शानदार ख्यालात हैं और ये ख्यालात आपकी कामयाबी की राह हमवार कर सकते हैं।
उन पर गौर करना और उन्हें लिखना वाकई अहम है। ये खुद पर एतमाद होने का एक बेहतरीन लम्हा है। आप वाकई रोशनी में हैं और हालात बेहतर हो रहे हैं। एक तरह का रीसेट बटन मौजूद है। जो चीजें छपी हुई थीं, आराजदारी में थीं, शायद कुछ उलझनें अब सामने आ रही है। ये एक नई शुरुआत की तरह लगता है। आप सही रास्ते पर हैं, सही समत में बढ़ रहे हैं, जो आपकी तस्दीक करता है। अगर किसी के पास सवाल है तो जवाब मुस्बत है। जवाब वाकई हाँ में है। यह किसी ऐसी चीज से मुताल्लिक हो सकता है जो आपको परेशान कर रही हो या जहां आप अपने अगले इक़दामात के बारे में गैर यकीनी थे। ये यकीनी तौर पर एक तख्लीकी खतरा और नई शुरुआत के लिए एक मौका है। नए मौक़े और नुमायां तरक्की उफ़ुक़ पर है। मज़ीद ये कि अहम नफ्सियाती बसरतें उभर रही हैं, लिहाजा आपके अंदर की आवाज़ पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। कुछ वाक़यात हालात हैं जो पर्दे के पीछे चल रहे हैं और जल्द ही उनका इंकिशाफ होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने विजदान की पैरवी करने की ज़रूरत है। यह वक्त है कि आप अपने जज्बाती बोझ या खौफ को छोड़ दें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह शख्स दोस्त है या दुश्मन, लिहाजा अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करें। यह भी एक मुमकिना रास्ता है। इस हफ्ते खुशी और मसरत होगी। यह वाकई खुशकिस्मती महसूस होती है। उन लम्हात का लुत्फ उठाएं जैसे ही वो आपके सामने आए। हालात चाहे जैसे भी हों, आपको जो कुछ भी करना है इसका पीछा करने का एक मुस्बत इशारा है। तेजी से हरकत करने वाली तवानाई भी है। ये ऐसे वाकयात की निशानदेही करती है जो बहुत जल्द सामने आ सकते हैं और उनके साथ बहुत ज्यादा तवानाई होती है। अपने इख्तियारात का अच्छी तरह से जायजा लेने के लिए वक्त निकालें। बहुत से तख्लीकी हल मौजूद हैं। इस तरह आप मामलात को तेज कर सकते हैं अगर आप पुरज़्म हों और ईमान की पुख्तगी का इंतखाब करें। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप वाकई कर सकते हैं। आप अब भी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। पीर और मंगल आपको कुती इरादी का एक मजबूत एहसास और आसाबी तवानाई का एक नया झोंका फराहम करते हैं, जिसे आप तेज और फैसलाकुन इक़दामात के लिए मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने कारोबार, एडवेंचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, खेल, जादू और करीबी ताल्लुकात जैसे मुख्तलिफ शुबों में सनसनीखेज मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी जिबिल्लत और बहादुरी पर भरोसा कर सकते हैं। आपकी ज़हानत और तख्लीकी सलाहियतें जिद्दत, तजर्बा और फनकाराना कामयाबियों के ज़रिए कामयाबी की राह हमवार कर सकती है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 4 अगस्त से 10 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, आप इस हफ्ते मजबूत बुनियादों के मालिक हैं जो आपके लिए बाइख्तियार होने की अलामत है। एक बोझ उठाए जाने के करीब है। ये अभी तक वहां नहीं है लेकिन यह करीब आ रहा है। एक अहम नुक्ता जिस पर मैं जोर देना चाहती हूँ वो है तमाम चीजों में एतदाल और तवाजुन की अहमियत। सरगर्मियों में मशगूल हों, एडजस्टमेंट करें और अपने आप से लुत्फ अंदोज हों, ताहम ज्यादा से परहेज करें क्योंकि तवाजुन जरूरी होगा। मजीद बरहा कुछ तब्दीलियां जरूरी हो सकती हैं, जैसा कि मैं इस हफ्ते होने वाले उतार चढ़ाव का अंदाजा लगा रही हूँ। मैं आपके रास्ते में आने वाली मुवासलात और मालूमात की एक काबिल जिक्र मिकदार मौजूद है, जिसमें मुख्तसर दौरे भी शामिल हो सकते हैं। बहुत से ख्यालात गर्दिश कर रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द एक खूबसूरत तवानाई में हिस्सा डालते हैं। फिर भी याद रखें कि एतदाल बहुत जरूरी है। यह तवानाई आपके लिए जाहिर हो रही है। आपको इस हफ्ते खुशकिस्मती और फरावानी का सामना है। आप में से कुछ के लिए सफर उफुक पर नजर आता है, मुमकिना तौर पर दिसंबर के वस्त इस महीने के आखिर में। कुछ लोग अपने सफर के मंसूबे बना रहे हैं। यह तवानाई आपकी हरकत और ख्वाहिशात के हुसूल की सलाहियत की अक्कासी करती है, खास तौर पर जब आप कम अज कम इसकी तवक्को करते हैं, क्योंकि ये तेजी से आपके पास आती है। फतह और कामयाबी आपके सामने हैं। आपकी शानदार तवानाई की बदौलत आपकी जिंदगी में एक अहम शख्सियत भी आ सकती है। ये शख्स बासर, मुआविन और मददगार होगा जो किसी न किसी तरह आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मैं पेश गोई करती हूँ कि आपके रास्ते में पैसे, वक्त और इनामात की शक्ल में तहाइफ आएंगे। मजीद बरहा आप में से कुछ नए कैरियर के रास्तों और मौक़े पर काम कर रहे होंगे जो यकीनी तौर पर उभर रहे हैं। यह कर्ज हासिल करने का एक बेहतरीन वक्त है और आप में से कुछ अपने आप को कर्ज अदा करते हुए पा सकते हैं। मजमूई तौर पर आप में से बहुत से लोगों के लिए माली मामलात में मुस्बत तवानाई और कामयाबी है। यह वाकई उम्मीद अफजा है। आपके पास ख्वाहिशात की तकमील, लुत्फानंदोज़ी और मदद की सलाहियत है जिसकी आपको जरूरत है। ये सब आपके इर्द गिर्द है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस हफ्ते एतदाल की अहमियत बहुत ज्यादा है। मुझे यकीन है कि आप में शानदार तख्लीकी सलाहियतें मौजूद हैं। आपको इस काम के लिए सराहा जाएगा जो आपने किया है।
ये वक्त टीम वर्क को अपनाने का है, क्योंकि आपको ताउन और मुश्तरका कोशिशों से बहुत फायदा होगा। आपकी तवानाई वाकई मौजूद है। आपके लिए ये सबसे ज्यादा साजगार वक्त है। हकीकत में आप दूसरों के तजुर्बात से फायदा उठा रहे हैं। आपको नए आइडियाज को अपनाने और मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत बुनियाद बनाने पर जोर दिया जा रहा है। माहौल में कुछ अफरातफरी है जिसकी वजह से आपकी तवज्जो बखर सकती है। मजीद ये कि आपको कभी कभार फंसे हुए महसूस होने का एहसास हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक वहम है, ये हकीकत नहीं है। दरअसल ऐसा लगता है कि आप खुद एतमादी की कमी की वजह से खुद को रोक रहे हैं। आपको अमल करने या आगे बढ़ने में हिचकिचाहट महसूस हो रही है, इसलिए आप खुद को रोक रहे हैं, लेकिन ये एक पोशीदा रुकावट की तरह है। आप ताकतवर हैं और अपने इर्द गिर्द के बासर लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस हफ्ते आप वाकई एक मजबूत शख्सियत हैं। मोहब्बत का पैगाम उफक पर है। ये तवानाई वाकई खूबसूरत है। एक जश्न करीब है और आप में से कुछ शायद शादी की मंसूबा बंदी कर रहे हैं या किसी अहम तकरीब की याद ताज़ा कर रहे हैं। दूसरों के लिए यह हमल की खुशखबरी या खानदान में इजाफे की अलामत हो सकती है। ये आप में से कुछ के लिए एक याद दहानी है कि आपको मजीद तफरी और समाजी सरगर्मियों की तरफ बढ़ना चाहिए। यह तवानाई वाकई दिलकश है। आपके पास सबसे गैर मामूली पढ़ने की सलाहियत है। वाज़े करने के लिए हम मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा ले सकते हैं। आपकी तवानाइयाँ वाकई खूबसूरत हैं। ये एक मसरूफ हफ्ता हो सकता है जो समाजी मसरूफियात और इसी तरह की सरगर्मियों से भरा हुआ है, लेकिन याद रखें एतदाल ही सब कुछ है। पीर और मंगल एक खुशगवार और दोस्ताना माहौल फराहम करते हैं जो आपको आराम करने और जवान होने का बेहतरीन मौका देते हैं। आपके ताल्लुकात में तनाव की कम सतह और बेहतर हम आहंगी की बदौलत समाजी रवाबित ज्यादा खुशगवार होने की तवक्को है। मोहब्बत और प्यार का इजहार करने की बढ़ती हुई सलाहियत आपके करीबी ताल्लुकात को गहरे रवाबित से भरपूर बनाने की इजाज़त देगी। इस दौरान आपकी तवज्जो और समाजी महारतें एहसानात की दरख्वास्त करने का एक शानदार मौका फराहम करती है। बुध से इतवार तक आपको अपनी ख्वाहिशात की वाज़े समझ हासिल होगी। अपने मौजूदा हालात और काबिल हुसूल अहदाफ के बारे में हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र रखते हुए आप अपने मुस्तकबिल के बारे में पर उम्मीद महसूस कर सकते हैं। ये आगाही आपको खुद एतमादी और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए ज़रूरी अज़्म फराहम करेगी। कोई बुजुर्ग आपको अपनी रूहानी बसीरत दे सकता है या कोई छोटा फर्द रूहानी मामलात में आपकी रहनुमाई कर सकता है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 4 अगस्त से 10 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा, लगता है कि कुछ पस पर्दा सरगर्मियां चल रही है। ये वो बसीरत है जो मैंने जमा की है। मुमकिन है कि आप कुछ कोशिशों और रोमानवी ताल्लुकात के पहलुओं को छुपाए हुए हो। मैं आपके इर्द गिर्द की तवानाई को महसूस कर रही हूँ। आप में से कुछ अपने विजदान का इस्तेमाल करने लगे हैं और ये एक ऐसे वक्त की अक्कासी कर सकता है जब आपने अपनी जिबिल्लत पर शक किया, सिर्फ बाद में ये जाने के लिए कि आपको पहले ही मालूम था। इसलिए अपने विजदान पर भरोसा करें। ये इस हफ्ते खास तौर पर मजबूत है। ये हफ्ता नए मंसूबे शुरू करने के बारे में भी है। आपके पास अपने चैलेंजेस का सामना करने के लिए दरकार तवानाई मौजूद है जो आपको ज्यादा से ज्यादा आज़ादी फराहम करेगी। मैं इस तवानाई की कदर करती हूँ। ये वाकई मुस्बत है। अलबत्ता आप में से कुछ को अपने मिजाज में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसे एक लम्हा में आप पुरुमीद हैं और अगले लम्हे में मायूस। ये जरूरी है कि मनफी ख्यालात को अपने दिमाग में जगह ना दें। गैर मुतवक्के के लिए तैयार रहे। हालात में तब्दीली उफक पर है। मैं ये समझती हूँ कि ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप थोड़ा सा वक्फा लें, आराम करें और अपने लिए कुछ वक्त निकालें जो कि वाकई फ़ायदेमंद होगा। गैर मुतवक्के चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार रहें। इसमें आपका कुछ वक्त तन्हाई में गुजारना शामिल हो सकता है, शायद मुराकबा के जरिए। मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग रूहानी तालीमात की तलाश में हैं जो आपकी खुद की दरियाफ्त का बाइस बन सकती है और आप में मुस्बत तब्दीली लाने में मददगार साबित हो सकती है। ये एक खूबसूरत पैगाम है। मजीद ये कि आपके घर का माहौल भी इत्मीनान और हम आहंगी से भरपूर हो सकता है। आप खुद को किसी बुर्जहूता ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए भी पा सकते हैं जो आपकी तरह की खुसूसियात रखता हो और आप एक नई शुरुआत के करीब हैं। लेकिन सख्त मेहनत और जिम्मेदारियां भी आपके सामने आ रही हैं और उगरचे कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, वो आखिरकार हल हो जाएंगे। मुझे आपके कारोबार काम की सूरती हाल में बेहतरी की उम्मीद है। हो सकता है कि कुछ नताइज आपकी तवक्कुआत के मुताबिक न हों, लेकिन अपने ईमान को बरकरार रखें। इसके पीछे एक मकसद है। ताहम यह मुमकिन है कि आप किसी सूरती हाल के मुस्बत पहलुओं को नज़रअंदाज कर रहे हो।
ये समझना जरूरी है कि ज्यादा मुस्बतीत मौजूद है या शायद ये एक पोशीदा नेमत है। ये सिर्फ एक आर्जी मरहला है, इसलिए इसे जहन में रखें। ये भी याद रखें कि सुस्त और मुस्तहकम ही दौड़ हमेशा जीतता है और ये तवानाई अब में जाहिर होगी। ऐसा लगता है कि कोई सवाल करने वाला है और उसका जवाब नफी में है। पैगामात की एक अहम आमद हो रही है जिसकी खास अहमियत हो सकती है। मजीद बरह हो सकता है कि अब तेजी से मुख्तलिफ ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हों और फौरी फैसले कर रहे हों। कुछ लोगों के लिए ये मुमकिन है कि वो सफर की मंसूबाबंदी करें या अच्छी खबरें मिले। ये तवानाई वाकई पुरजोश है और मुझे लगता है कि चीजें काफी मसरूफ हो सकती है। इस दौरान किसी को भी अपने जोश को कम करने की इजाजत न दें। अगर दूसरे लोग अब से ऐसी सरगर्मियों में शामिल होने की दरख्वास्त करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, या अगर आप सिर्फ शिरकत नहीं करना चाहते, तो इसे मुस्तरद करना बिल्कुल ठीक है। नहीं कहना यहाँ एक अहम सबक है। मैंने देखा है कि रिश्ता एक गहरी सतह तक तरक्की कर सकता है, चाहे वो दोस्ती हो या रोमानवी ताल्लुक। अपने विजदान पर भरोसा करना जरूरी है, जैसा कि अपने और दूसरों की देखभाल करना भी। ये बाहमी निगहदाश्त बहुत अहम है। मजीद बरहम में आपके सफर की पेशीन गोई करती हूँ, जिससे ये जाहिर होता है कि कुछ चीजें अभी भी जारी हैं और उनका नतीजा सामने नहीं आया है। मुमकिना परेशानियों और तनाज़ात के बारे में मुहतात रहें, क्योंकि उनसे बचना आसान हो सकता है। ये इतना सादा हो सकता है जितना कि खुद पर जोर देना और ऊ नहीं कहना। आप में से कुछ के लिए माली मामलात के हवाले से खुशखबरी उफुक पर है। कुछ लोग अपनी गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत को पहचानने और चैलेंजिंग कोशिशों को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं, इसलिए मुतमईन ना हो। ये एक नई दिलचस्पी और मुताले के नए शोबे के उभरने की अलामत हो सकती है। ये स्कूल की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने या किसी कोर्स में दाखिला लेने के लिए भी फायदेमंद है। इसके नतीजे में आपकी जो तवानाई है वो दूसरों को आपको ज्यादा काबिल एतमाद और सब्र करने वाले के तौर पर देखने पर मजबूर करती है और वो आपकी कामयाबियों को तस्लीम करेंगे। पीर से जुमा तक आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली और जोश की एक नई लहर आएगी। आपको नई और दिलचस्प मुहिम जोई काम और ताल्लुकात के मौक़े मिलेंगे। आप अपनी पुरजोश ख्वाहिशात का पीछा करने के लिए एतमाद के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा कर सकते हैं। यह वक्त है कि आप अपनी मुहिम जोई को गिले लगाएं और उसका लुत्फ उठाएं। हफ्ता और इतवार आपको कामयाबी के लिए मजबूत इरादे और अज़्म के साथ बाइख्तियार बनाएंगे। आप एक जबरदस्त करिश्मा और जिनसी कशिश के साथ हिम्मत और एतमाद का मुजाहरा करेंगे। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। 4 अगस्त से 10 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, लगता है कि आपके कंधों से एक बोझ हटने वाला है और इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द काफी तवानाई मौजूद है, जो ये बताती है कि कुछ चीजें सामने आ रही है। हो सकता है कि आप कुछ चीजों को छुपाए हुए हों, लेकिन आपके माहौल में कुछ राज और उलझन भी हो सकती है। इसके अलावा आपको एक अहम पेशिन गोई का ख्वाब भी आ सकता है। यह वक्त है कि आप अपने विजदान की पैरवी करें, क्योंकि ये बहुत दुरुस्त हो सकता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप पुराने को छोड़ने और नए का इस्तकबाल करने का एहसास करें। ये दोबारा आने की अलामत है। आप में से कुछ दबे हुए जज्बात का सामना कर रहे होंगे और कुछ मसाइल सामने आ सकते हैं जो इंकिशाफात का बाइस बन सकते हैं। मैं एक मजबूत इरादा दोबारा जन्म लेने की तवानाई महसूस करती हूँ, जो आपको अपनी ताकत दोबारा हासिल करने की इजाजत देता है। जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के लिए एक काबिल जिक्र जज्बा और तलब भी है, जो आपके इर्द गिर्द एक बहुत ही पुरजोश तवानाई की निशानदेही करती है। आप शायद अपने आप को बुर्ज मीज़ान या किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए देखें जो आपकी तरह की खुसूसियात रखता हो, और आपके मंसूबों में कुछ ताख़ीर हो सकती है। लेकिन यह ताख़ीर आखिरकार आपके हक में काम करेगी, क्योंकि वक्त की अहमियत है। आप में से कुछ लोग अपने घर पर तवज्जो मरकूज कर रहे होंगे, चाहे वो अपनी जगह को खूबसूरत बनाना हो, किसी नए अक़दाम पर गौर करना हो, या नई प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करना हो। यह तवानाई भी मौजूद है। अगर आपका कारोबार है तो मैं कामयाबी, माली आमदनी और माली आज़ादी की पेशगोई करती हूँ। मजीद ये कि आपके काम और करियर में तब्दीलियां आ रही हैं, जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है। उफ़क़ पर भी खुशखबरियां हैं। मैं इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं खुशहाली के एहसास का मुशाहिदा करती हूँ। सब कुछ बहुत उम्मीद अफजा लग रहा है और आपके सब्र का ऐन फल मिलेगा। यह तवील मुद्दती वसीतर मंसूबे बनाने का एक बेहतरीन लम्हा है। तवानाई काफी साजगार है। आप में से कुछ लोग अपने माजी के कुछ मुहर्रिकात या अफराद से निमट रहे होंगे। कभी कभी ये सिर्फ यादें होती हैं। मैं इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। कुछ रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन आप शिफा याबी के अमल में हैं। कभी कभार उदासी या अफसरुदगी का एहसास होगा, लेकिन ये आर्जी होता है।
आप में खुद एतमादी की एक खास झलक है। आपके पास ख्यालात की एक शानदार दुनिया है जो कि तख्लीकी और फिक्री दोनों है। आप बुलंदियों की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप अपने परों को फैलाने और परवाज करने के लिए बेचैन हैं। आपकी आज़ादी के दावे और आपकी तख्लीकी सलाहियतों के बारे में एक अहम पैगाम है, लेकिन खुद को कम ना समझी। आप में बेशक तख्लीकी ज़ौक़ है। माली फ़वाइद की भी उम्मीद है। माली नुक्ता नज़र काफ़ी रोशन है। इसमें जायदाद या सरमायाकारी के मामलात शामिल हो सकते हैं। आप में से कुछ के लिए एक बेहतरीन मौका आ रहा है। ये एक तरक्की हो सकती है जो आपकी तनख्वाह में इजाफे का बाइस बनेगी। अगर आप कारोबार के मालिक हैं तो माली आमदनी यकीनी तौर पर आपके रास्ते में है। मैं अमन, खुशहाली, खुशी और माली मामलात के गिर्द मुस्बत तवानाई महसूस करती हूँ। ये तवानाई वाकई मौजूद है। जब हम माजी के तजुर्बात पर नज़र डालते हैं तो ये इन लोगों से जड़ी होती है जिन्होंने आपका इस्तेहसाल किया, आपका फ़ायदा उठाया। वो हालात भी अब बेहतर हो रहे हैं। हालात में बेहतरी आ रही है और आप एक चैलेंजिंग दौर के इख्तिताम के करीब हैं। आप में से कुछ लोग तो सफ़र की मंसूबाबंदी कर रहे होंगे। यह कुछ अहम चीज़ें हैं जिन पर आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत मानी रखेंगी। मैं शादी के हवाले से एक खुशगवार नतीजा देखती हूँ, चाहे आप पहले से शादीशुदा हों या किसी शिराकतदारी में हो। ये वाकई एक बेहतरीन वक्त है। खुशी और समझ बोझ में इजाफा हुआ है जो कि बहुत उम्मीद अफजा है। आप वाकई एक मजबूत पैगाम देते हैं कि दुनिया आपके लिए मौक़े से भरी हुई है और आप मुख्तलिफ कोशिशों में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ये आपकी मेहनत का बेहतरीन सबूत है। मैं आपकी जिंदगी में खुशी का मुशाहिदा करती हूँ। आप कुछ पहलुओं से मुतमईन हैं और शुक्रगुजारी का एक गहरा एहसास महसूस कर रहे हैं। ये शुक्रगुजारी की एक बड़ी मिकदार की निशानदेही करता है। मैं इसे एक नए आगाज और रोशन ख्याली की तरफ सफर के तौर पर देखती हूँ। आप एक ज्यादा पर उम्मीद ज़हनियत अपना रहे हैं जो इस खूबसूरत तवानाई में मजीद इजाफा कर रही है। पीर से जुमा तक खुश किस्मती का यह मौका आपकी दौलत, खुशी और मजमूई इत्मीनान में इजाफा कर सकता है। रूहानी तरक्की और खुशी दोनों नए और मौजूदा रिश्तों से जन्म ले सकते हैं। आमतौर पर लोगों को आपके लिए सखावत का मुजाहरा करना चाहिए ताकि आप में उम्मीद का एहसास बरकरार रहे। यह वक्त अच्छी खुराक, मुसलसल जिस्मानी सरगर्मी, रिवायती अद्वियात और कुदरती इलाज जैसे एक्यूपंक्चर, जड़ी बूटियों के इलाज और मसाज के जरिए आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी मौजूद है। आप चैलेंजेस का सामना करने में आसानी महसूस करेंगे। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।